सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अब हम एचसीएफ और एलसीएम पर वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। इन 3 टॉपिक के अंदर पहले टॉपिक में हम डेफिनेशन और फॉर्मूला समझेंगे एचसीएफ एलसीएम का। फिर हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को सीखेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस को सीखेंगे। इन तीनों टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा एचसीएफ एलसीएम 100% कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप इन तीनों टॉपिक को अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। इससे पहले मैं एरिया, जो कि 2 डायमेंशन है, इस पर मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। आप जाकर के आई बटन से उस वीडियोस की लिंक देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम का पहला पार्ट, डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम के हम डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि भाई आखिर होते क्या हैं ये। तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं एचसीएफ और एक तरफ मैं लिख लेता हूं एलसीएम। ठीक भाई, हिंदी में इसका नाम क्या होता है एचसीएफ का? महत्तम, मैं लिख दे रहा हूं, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक। एलसीएम क्या होता है भाई? लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई। हिंदी में तो नाम मुझे समझ आ गया। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर दोस्तों। अब बात करें इंग्लिश में, इसका नाम क्या भाई? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट, HIGST, हाईएस्ट कॉमन, भाई क्लियर करना, कॉमन ऑफ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या हुआ मेरा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। अब जैसे मुझे नाम पता पड़ गया भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ठीक है, आखिर इसको कैसे पता करूं भाई? क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल? ठीक। अब देखिए, इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, दोनों ही डेफिनेशंस को। ठीक। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या हैं 10 और 15। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैं इन दो संख्याओं की मदद से समझता हूं भाई। हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से हमारी दी हुई संख्या कौन सी है? 10 और 15 विभाजित हो जाएं। भाई बड़ी से बड़ी संख्या देगी आप, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी? इस केस में मुझे समझ आ रहा है 5 एक ऐसी संख्या है जिससे 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, वह क्या हो गया मेरा? HCF यानी हाईएस्ट। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को वापस से बैक करिए, फिर से सुनिए और लिख लीजिए। क्लियर? अब देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा? छोटे से छोटा। तो यहां पर तो मैंने आपको अभी क्या समझाया? बड़े से बड़ी, बड़े से बड़ी संख्या। अब यहां मैंने आपको क्या बोला भाई? छोटे से छोटी, छोटे से छोटी। अब छोटे से छोटी संख्या क्या भाई? छोटे से छोटी एक ऐसी संख्या मुझे चाहिए जो संख्या इन दोनों से कट जाए। दोनों ही चीजों में अंतर समझ में आ जाए आपको भाई। इन दोनों को मैंने जिससे काटा वह था मेरा बड़े से बड़ी HCF, और इन दोनों से मैं जिसको काटूंगा वह मेरा क्या बन गया? LCM। इस केस में आप देखिए, 30 एक ऐसी नंबर है जो मेरा 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस यह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी हो गई जो मेरे दोनों संख्याओं से कट जाए या दी हुई संख्याओं से कट जाए, वही क्या हो गया मेरा? LCM। आशा करूंगा आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते क्या कहा मैंने भाई। मेरा एक एग्जांपल है, 10 और 15 दो संख्याएं हैं। ये दोनों संख्याएं जिस बड़ी से बड़ी नंबर से कट जाएं वह है मेरा HCF, और इन दोनों संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या कट जाए वह है मेरा LCM है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन मेरी क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं फॉर्मूलाज पर। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं। मेरा एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने क्या लिया था भाई? 10 और 15 दो संख्याएं मैंने ली हुई थी। क्लियर है? अब जैसे ही मेरे को मालूम समझ आ गया कि दो संख्याएं 10 और 15 हैं, तो इस केस में भाई LCM कितना था मेरा? LCM था 30, अभी मैंने देखा था। और HCF मेरा कितना था? HCF था मेरा 5। दोस्तों, इसी के आधार पर हम अपने फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन करने में काम आएंगे।
तो सबसे पहला मेरा जो फॉर्मूला है वह क्या है भाई, उसको समझते हैं। भाई संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किनका भाई, जो भी संख्या मुझे दी है उनका। संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या बन गया भाई, संख्याओं का गुणनफल। अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं तो दोनों का गुणा करें, उनके एलसीएम और उनका ही एचसीएफ निकाल लें, उसका गुणा करें, बराबर आता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण में जो मैंने एग्जांपल लिया है उस पर देखते हैं भाई। संख्या क्या है मेरी 10 और गुणा 15 कितना आएगा मेरा, 150 आएगा। ठीक, अब देखिए एलसीएम कितना है इनका 30 और एचसीएफ कितना है इनका 5, तो 5 तिया 15, 150 आया। देखिए दोनों बराबर है। क्लियर हो गया। अब इस केस में क्या करते हैं भाई, अपन एक संख्या को मान लेते हैं ए, एक संख्या को मान लेते हैं बी, एलसीएम को मैं लिखूंगा एल और एचसीएफ को मैं लिखूंगा एच। क्लियर है। तो शॉर्टकट क्या हुआ फॉर्मूले का, ए इंटू बी बराबर एल इंटू एच। क्लियर हो गया। जैसे ही ये क्लियर हुआ मेरा तो मैं यहां लिख दूंगा ए और बी क्या है, संख्याएं हैं। भाई ए और बी क्या है, संख्याएं हैं। ठीक, मेरा पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। भाई पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं अपना। देखिए दूसरा फॉर्मूला हम कैसे समझेंगे, दो संख्याएं मेरे पास 10 और 15, इन संख्याओं का मैं अनुपात निकाल लेता हूं। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। भाई मेरे पास अनुपात आ गया 2 और 3। क्लियर है। इस अनुपात को मैंने मान लिया x और y। भाई संख्या मेरी क्या है, a और b है, तो अनुपात मैंने मान लिया x और y। ठीक, अब आप समझिएगा भाई अनुपात है जो, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला, अनुपात का गुणा उन संख्याओं के एचसीएफ से अगर मैं कर दूं, अनुपात का गुणा उन संख्याओं के एचसीएफ से कर दूं तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। भाई मैंने क्या बोला, अनुपात का गुणा, अनुपात कितना है मेरा 2 गुणा y, दूसरा कितना है 3 गुणा एचसीएफ, देखिए कितना था मेरा 5, कितना आ रहा है 5 तिया 15 दूनी 30 आ रहा है। तो इसका एलसीएम भी तो 30 ही था ना। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया भाई, अगर मैं अनुपात का गुणा एचसीएफ से करता हूं तो हमेशा उनके एलसीएम के बराबर आता है। क्लियर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। अब नीचे लिख दीजिए, यहां एक्स और वाई क्या है, अनुपात है। भाई अनुपात किसका, संख्याओं का अनुपात है। तो अनुपात किसका है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया संख्या का अनुपात है। और पिछले फॉर्मूले में क्या था हमारा, ए और बी डायरेक्ट संख्याएं थी। इस केस में क्या है हमारा, एक्स और वाई अनुपात है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो यह हमारा हो गया कौन सा, सेकंड नंबर का रूल। क्लियर है, आगे देखते हैं। भाई तीसरा रूल मेरा क्या है, तीसरा रूल है अगर मेरे पास दो संख्या हैं, तीन संख्याएं, जितनी भी संख्या हो, तो उन संख्याओं का एलसीएम सदैव उन संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित होगा, विभाजित होगा। भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो भी मेरी संख्या है उनका जो एलसीएम आएगा और उन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटेगा। एग्जाम्पल था मेरा, देखिए क्या था, एलसीएम 30, एचसीएम क्या था 5, काट के देखिए 5 छक्का 30, कट गया, पूर्ण संख्या के रूप में कट गया, मेरा कोई दशमलव नहीं आया। तो एक मेरा ये रूल हो गया, एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभाजित होता है। क्लियर हो गया। अगला रूल देखते हैं। वही चौथे नंबर का मेरा रूल है, यदि अनुपात में, अभी मैंने जो अनुपात आपको सिखाया था ना वही अनुपात है, अनुपात में मैं एचसीएफ का गुणा करूंगा तो मुझे संख्या मिल जाएगी। उम्मीद है समझ आया होगा। क्या कहा मैंने, अनुपात में एचसीएफ का गुणा करता हूं, अनुपात क्या था भाई मेरा, देखिए एक्स है, अगर मैं इसमें एच का गुणा करता हूं एचसीएफ का तो मुझे संख्या मिल गई, कुछ ना कुछ तो मिलेगी। इसी प्रकार से y में अगर मैं h का गुणा करूंगा तो फिर से मुझे कोई संख्या मिल जाएगी। अब आप एग्जाम्पल को देखते हैं। भाई एग्जाम्पल था 10 और 15, इसका अनुपात कितना था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 था। ठीक, अब देखिए एक अनुपात था x यानी कि 2, भाई x को 2 मान लिया। इस समय मैंने इनका एचसीएफ का गुणा किया, एचसीएफ कितना है मेरे पास 5 है, तो 5 से मैंने गुणा किया तो 5 दूनी 10, मुझे एक संख्या मिल गई। अगला मेरे पास क्या था, y था अनुपात, मतलब क्या हुआ y मेरा 3 हो गया, तो 3 में मैंने गुणा कर दिया 5 का,
HCF का, तो HCF से गुणा करती 5 तिया 15। अब आप देख सकते हैं 10 और 15 वापस से मुझे क्या मिल गया, संख्याएं मिल गई। तो मेरा रूल क्या बन गया, अनुपात का गुणा यदि HCF से कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो गया अगला फॉर्मूला। अब अगला देखते हैं। पांचवा रूल मेरा क्या कहता है भाई, पांचवा रूल कहता है जो सहअभाज्य संख्या होती हैं, सहअभाज्य, भाई सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है मैं बता देता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, भाई को प्राइम कौन सी संख्या होंगी, मान लेते हैं एग्जांपल से समझता हूं मैं। जैसे मान लीजिए 10 और 15 है, क्या ये दोनों संख्या किसी संख्या से कटती हैं, हाँ 5 से कट जाती, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। ठीक, अगला देखता हूं, मान लेते हैं 5 और 7 है, क्या ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं, भाई ऐसी कोई नंबर नहीं जो दोनों को काट दे। जब ऐसी कोई नंबर नहीं है तो ये कौन सी संख्या हो गई, को प्राइम संख्या हो गई। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं 11 है और 15 है, क्या ये दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट जाएंगी, नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गई। तो भाई सहअभाज्य संख्याओं के केस में एक रूल हमें क्या याद रखना है, सहअभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। क्लियर। इसको उल्टे रूप में भी याद करना है भाई, जिसका HCF 1 होगा वह हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है। तो आपका एक रूल 5th नंबर का ये कंप्लीट हो गया। देखिए छठवां फॉर्मूला देखते हैं जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तो भाई भिन्न के केस में भी हमें LCM और HCF पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक, तो भिन्न के केस में हम कैसे निकालेंगे अपना HCF और कैसे निकालेंगे अपना LCM, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद हम अपना टॉपिक समाप्त करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। भिन्न मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है हमारा 1/2, 3/4, 5/7, ये मेरे पास 3 भिन्न आ गई और मुझसे पूछा जा रहा है HCF। तो इस केस में हमें फॉर्मूला क्या सीखना है भाई, ऊपर जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, अंश। ठीक, और नीचे जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, हर। अंश बटे हर। तो हमारा जो HCF निकालने का रूल होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं HCF के रूल में हमेशा अंशों का HCF निकालेंगे हम भाई। अंश कौन कौन से, 1, 3, 5, इनका तो मुझे HCF चाहिए होगा, और बटे में हरों का, भाई हरों का LCM निकालेंगे हम। भाई हर कौन कौन से हैं मेरे पास, 2, 4, 7, तो मेरा क्या निकलेगा, HCF निकलेगा उस भिन्न का। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं हम B नंबर का। B में मैं क्या निकालूंगा भाई, LCM निकालूंगा। LCM के केस में मैं क्या करूंगा भाई, जो हमारा अंश है तो अंशों का LCM निकालूंगा मैं। ठीक, और बटे में हरों का HCF निकालूंगा। ठीक है भाई। देखिए अंशों का LCM, अंश कौन से होंगे, 1, 3, 5, हर कौन से होंगे, 2, 4, 7, तो इनका LCM और इनका HCF। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार मेरा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं जो हमें पूरे HCF और LCM में हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, तो प्लीज आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। मैं जो अब अगला लेक्चर बनाऊंगा अपना सेकंड, जिसमें मैं बेसिक क्वेश्चंस लूंगा और उसमें आपको HCF निकालना सिखाऊंगा, LCM निकालना सिखाऊंगा, इनके सारे विधि सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा और हर फॉर्मूले पर भी एक एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। क्लियर दोस्तों, तो मैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। तो मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।